हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। ये पिछले लेक्चर का कंटिन्यूएशन लेक्चर है। लास्ट टाइम हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व किया था। आज हम सॉल्व करने वाले एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन 3 हैज़ टू डिफरेंट फंक्शंस और इसका डेरिवेटिव निकालना है। सो व्हाट विल डू इज फर्स्ट इसको नाम दे देंगे। सो लेट y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 दी होल क्यूब प्लस एक्स क्यूब माइनस 5x माइनस 2 दी होल रेज टू 4। अब क्या करना है, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। करेक्ट। सो y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाई डी एक्स। अब दो टर्म है, बीच में प्लस साइन है, तो कहना है इसे डेरिवेटिव बढ़ जाएगा। पहले वाले को डेरिवेटिव मिलेगा प्लस दूसरे वाले को डेरिवेटिव मिलेगा। राइट है। अब पहले वाले को सॉल्व करते हैं। मैंने लुक एट दिस, कहना है इसे ये पूरा ब्रैकेट का क्यूब है, मतलब एक्स क्यूब। तो अपने मन की आंखों से इसको एक्स मान लो। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव है 3x स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा इनटू डेरिवेटिव ऑफ जिसको आपने x माना था। करेक्ट। तो इस ब्रैकेट को x माना था, उसका डेरिवेटिव प्लस इसका डेरिवेटिव लेना है। ये भी सिमिलर हो गया ना, x रेज टू 4, तो इस पूरे को x मान लेंगे। x रेज टू 4 का डेरिवेटिव 4x क्यूब, बोलने के लिए 4x क्यूब है, लेकिन वो x की जगह पे ये पूरा ब्रैकेट आने वाला है 4x क्यूब इंटू डेरिवेटिव ऑफ जिसको x माना वो है ना। सिंपल। चलो अब फाइनल एक डेरिवेटिव और बाकी है, ये वाला। सो 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 दी होल स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ दिस। अब यहाँ पर भी प्लस साइन है, मतलब डेरिवेटिव हर एक टर्म को जाएगा, इसको भी जाएगा, इसको भी जाएगा, इसको भी जाएगा। राइट। सो डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर 2x, डेरिवेटिव ऑफ 4x, 4 कॉन्स्टेंट है, बाहर जाएगा। डेरिवेटिव ऑफ x इज़ 1, तो सिर्फ 4 बचेगा क्योंकि 4 1 ज़ा 4। डेरिवेटिव ऑफ 1 इज़ 0, वो मैं नहीं लिखूंगा। दिस इज़ माई फर्स्ट टर्म का आंसर। दूसरा 4 इंटू एक्स क्यूब माइनस 5x माइनस 2 द होल क्यूब, इसका डेरिवेटिव लेना है। डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब 3x स्क्वायर, 5x का डेरिवेटिव कैसे लेंगे, 5 बाहर जाएगा। डेरिवेटिव ऑफ x इज़ 1, सो 5 1 ज़ा 5 और डेरिवेटिव ऑफ 2 इज़ 0। खत्म। आई होप दिस इज क्लियर, बहुत सिंपल है। चलो अब सेकेंड सम शुरू करते हैं। अगेन लेट अस गिव इट अ नेम। सो लेट y इज इक्वल्स टू 1 प्लस 4x रेज टू 5, 3 प्लस x माइनस एक्स स्क्वायर दी होल रेज टू 8। अब यहाँ पे अगर आप दो टर्म देखोगे तो उसमें प्लस साइन नहीं है, मल्टीप्लाई है। और अगर मल्टीप्लाई यूज होता है मतलब u इंटू वी वाला फॉर्मूला लगेगा। सो आई राइट फर्स्ट डिफरेंशिएट with respect to x, and what is u into v? It's u derivative of v, इसका डेरिवेटिव प्लस v, ये पूरा v है, इसको एज इट इज लिखेंगे, इनटू डेरिवेटिव ऑफ u, ये फर्स्ट पार्ट u है। करेक्ट। सो जब u इंटू वी अप्लाई करते हो, इस पूरे टर्म को आपको u मानना है, इस पूरे टर्म को v मानना है, बिकॉज दो टर्म्स है, दो फंक्शंस है। सो u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। लेट्स सॉल्व दिस। सो 1 प्लस 4x रेज टू 5। अब इसका डेरिवेटिव कैसे ले, अभी हमने ऐसा एक सम सॉल्व किया। फुल ब्रैकेट रेज टू 8 है, तो इस पूरे को x मान लो थोड़ी देर के लिए। तो मन की आंखों से देखोगे तो x रेज टू 8 दिखेगा, जिसका डेरिवेटिव होता है 8x रेज टू 7। टोपी नीचे, ऊपर का टोपी एक से कम। करेक्ट है। इनटू जिसको आपने x माना था उसका डेरिवेटिव प्लस सिमिलरली यहाँ पर 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज। अब इसका डेरिवेटिव निकालना है, ये भी आपको x रेज टू 5 के फॉर्म में दिखेगा। इसका डेरिवेटिव कैसे होगा, टोपी टोपी नीचे, ऊपर का टोपी एक से कम, इनटू डेरिवेटिव ऑफ जिसको हमने x माना, तो इसका डेरिवेटिव। करेक्ट है। चलो नाउ लास्ट माय फाइनल स्टेप। सही है, ये वाला एज इट इज बिकॉज इसका डेरिवेटिव हो चुका है। इसका डेरिवेटिव बाकी है, 3 का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1 और x का डेरिवेटिव 2x। करेक्ट है। प्लस ये वाला एज इट इज, ये भी एज इट इज बिकॉज इन सब का डेरिवेटिव हो चुका है। अब इसका डेरिवेटिव 1 0, 4x का डेरिवेटिव 4,
सो 4 5 20 लिख सकते हो नेक्स्ट स्टेप में, एंड दैट विल बी दी फाइनल आंसर. आई होप बोथ दिस क्वेश्चंस आर क्लियर. यहाँ पर सारे क्वेश्चंस अलजेब्रिक फंक्शन के फॉर्म में थे. नाउ लेट्स स्टार्ट विथ फोर्थ क्वेश्चन. यहाँ पर कुछ u अपॉन v के फॉर्म में दिया, राइट. तो सबसे पहले काम करते हैं, इसको नाम दे देते हैं. सो आई राइट लेट y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 5 द होल रेज टू 5 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 3 द होल क्यूब. ठीक है, ये पूरा u होता है, ये पूरा v होता है, समझ लेना, विथ पावर. सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, फर्स्ट स्टेप. सो y का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, dy बाई डी एक्स. नाउ व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ u बाई v? याद करो, इट्स v डेरिवेटिव बोला वैसे ही डी बाई डी एक्स लिखने का, ऑफ u. करेक्ट, यहां पर माइनस आता है. u डेरिवेटिव ऑफ v, सो v कौन है, एक्स क्यूब प्लस 3 द होल क्यूब अपॉन 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 v का स्क्वायर. अब एक्स क्यूब प्लस 3 द होल क्यूब है, इसका भी स्क्वायर करना है. करेक्ट है. चलो नेक्स्ट स्टेप. देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स विल नाउ बिकम, ये वाला एज इट इज़, क्योंकि यहाँ पर डेरिवेटिव है, यहाँ पर नहीं है. अब इसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे, कहना से इस ब्रैकेट को x मानना पड़ेगा. सो x रेज टू 5, तो टोपी वाला फॉर्मूला, टोपी टोपी नीचे, ऊपर का टोपी 1 से कम, इनटू डेरिवेटिव ऑफ जिसको आपने x माना था, दैट इज एक्स क्यूब माइनस 5. सिमिलरली माइनस एक्स क्यूब माइनस 5 द होल रेज टू 5 इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस, इस पूरे को x मानना पड़ेगा, x रेज टू 3, जिसका डेरिवेटिव होगा 3 एक्स स्क्वेयर इंटू डेरिवेटिव ऑफ जिसको x माना, अपॉन 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 v का स्क्वेयर. कहना इसे ये बन जाएगा एक्स क्यूब प्लस 3 द होल रेज टू 6, बिकॉज 3 2 6 हो जाएगा. ठीक है, चलो नेक्स्ट स्टेप. डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये एक्स क्यूब प्लस 3 द होल क्यूब, आपको कहीं भी एक्सपांड नहीं करना है, एज इट इज़ रखना है उसको. 5 इंटू एक्स क्यूब माइनस 5 द होल रेज टू 4. नाउ व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस? अब यहाँ पर डेरिवेटिव बांटना पड़ेगा, तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 5 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0, तो मैं नहीं लिखता हूँ, माइनस ये वाला टर्म आएगा, दैट इज एक्स क्यूब माइनस 5 दी होल रेज टू 5. फिर ये टर्म आएगा, फिर इसका डेरिवेटिव आएगा. अब इसका डेरिवेटिव कौन है, 3x स्क्वायर, और इसका डेरिवेटिव 0, तो सिर्फ 3x स्क्वायर इंटू 3x स्क्वायर. करेक्ट. सो अपॉन 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 ये वाला, दैट इज एक्स क्यूब प्लस 3 द होल रेज टू 6, एंड दैट्स माई फाइनल आंसर. अब चाहो तो आप कॉमन वगैरह ले सकते हो इफ़ रिक्वायर्ड. जैसे कि देखो एक्स क्यूब प्लस 3 यहाँ पर भी है, एक्स क्यूब प्लस 3 यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर 2 बार है, यहाँ पर 3 बार है, तो 2 बार कॉमन ले सकते हो. करेक्ट. सिमिलरली एक्स क्यूब माइनस 5 द होल रेज टू 5, ये एक्स क्यूब माइनस 5 द होल रेज टू 4 है, ये 4 बार है, ये 5 बार है, तो 4 बार कॉमन ले लो. 3x स्क्वायर यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, कॉमन ले लो. इस तरीके से कॉमन लेना अलाउड है. चाहिए तो मैं एक बार करके दिखा देता हूँ कॉमन कैसे लेते हैं. डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल्स टू, देखो कौन कौन कॉमन आएगा, ये 2 बार, ये 3 बार है, तो ये 2 बार कॉमन आएगा, 2 बार कॉमन ले लिया. ये 4 बार है, ये 5 बार है, तो इसको 4 बार कॉमन ले लेते हैं, 4 बार कॉमन. फिर 3x स्क्वायर भी कॉमन आ सकता है. अब देखो अंदर क्या बचता है, ये एक बार बचेगा, दैट इज एक्स क्यूब प्लस 3, ये तो चला गया, एक 5 बचेगा, माइनस ये 5 बार था, 4 बार जा चुका है, एक बार बचेगा, और ये 3 बचेगा. इस तरीके से बाकी तो चला गया बाहर. अपॉन आपका जो वो था डिनोमिनेटर, वो रहेगा एक्स क्यूब प्लस 3 द होल रेज टू 6, तो इसको भी हम फाइनल आंसर बोल सकते हैं. करेक्ट है. चलो नाउ लेट्स कंटिन्यू विद आवर सिक्स्थ क्वेश्चन. फिफ्थ वन मैं आपके लिए रख रहा हूँ, एंड वी कैन स्टार्ट विद सिक्स्थ क्वेश्चन नाउ. अगेन इट हैज़ 2 टर्म्स, सो पहले नाम देते थे. लेट y इज इक्वल्स टू रूट ऑफ कॉस एक्स प्लस रूट ऑफ कॉस रूट एक्स. वैसे ये सम बहुत ईजी है, बट फिर भी चलो रूट है इसलिए मैं ये सम सॉल्व कर रहा हूँ. डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स.
ठीक है। अब दो टर्म्स है बीच में प्लस साइन है मतलब डेरिवेटिव बटेगा, सो ये इसको भी मिलेगा, इसको भी मिलेगा, ठीक है। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ दिस। अब यहाँ पर सबसे पहले कॉस दिख रहा है कि रूट दिख रहा है, रूट दिख रहा है, रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट एक्स। अब एक्स कौन है, वो कॉस एक्स पूरा इनटू जिसको आपने अभी अभी एक्स बोला उसका फिर से डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। सिमिलरली डेरिवेटिव ऑफ दिस रूट पहले दिख रहा है आपको, सो इट इज़ 1/2 रूट जो भी दिख रहा है वो, बिकॉज रूट एक्स इस पूरे को मैं एक्स मानने वाला हूँ, इज 1/2 रूट एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ जिसको आपने अभी अभी एक्स बोला दैट वाज कॉस ऑफ रूट एक्स। सही है, चलो सो लेट्स फाइंड द डेरिवेटिव नाउ। ये 1/2 रूट कॉस एक्स एज इट इज रहेगा। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स, इट्स माइनस साइन एक्स प्लस 1/2 रूट कॉस रूट एक्स एज इट इज रहेगा। और डेरिवेटिव ऑफ कॉस और रूट ये दो अलग अलग टर्म है। कॉस एक्स का डेरिवेटिव मुझे आता है दैट इज माइनस साइन एक्स, लेकिन वो एक्स कौन है, रूट के साथ लिखना पड़ेगा बिकॉज जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो अंदर वाला शांत बैठेगा, इनटू अब जिसको आपने अभी अभी एक्स माना उसको अभी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा दैट इज रूट एक्स। सो डी वाई बाई डी एक्स विल नाउ बिकम, यहाँ से मिलेगा माइनस साइन एक्स अपॉन 2 रूट कॉस एक्स, ये माइनस जाएगा इधर, माइनस साइन रूट एक्स अपॉन 2 रूट कॉस रूट एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स। डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स इज 1/2 रूट एक्स। ये जो टर्म है वो सिर्फ इसका ही है। सो फाइनल स्टेप में मैं लिखूंगा माइनस साइन एक्स अपॉन 2 रूट कॉस एक्स माइनस साइन रूट एक्स। अब गलती से भी ये रूट रूट कैंसिल मत कर देना क्योंकि ये साइन का एंगल है। ओके, 2 2s are 4 रूट एक्स रूट ऑफ cos root x, and this is my final answer. So let's start with 8th question. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इट हैज़ u, इट हैज़ v, बट एक प्रॉब्लम है, ये डिग्री में दिया। देखो साइन x डिग्री डिग्री, और जब भी आप डेरिवेटिव कुछ सॉल्व करोगे कैलकुलस में तो डिग्री में नहीं सॉल्व कर सकते, इट हैज़ टू बी इन रेडियंस। तो क्या करें, कैन आई कन्वर्ट दिस, कैसे लिखूंगा, देखो 1 प्लस साइन x डिग्री, डिग्री की जगह पे रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई, बिकॉज डिग्री से रेडियंस कैसे कन्वर्ट होता है, मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180। तो यहाँ पर x डिग्री बन जाएगा पाई एक्स बाई 180 अपॉन 1 माइनस साइन पाई एक्स बाई 180। ठीक है, अब मैं सॉल्व कर सकता हूँ इसे। सबसे पहले नाम दे दो, सो लेट y इज इक्वल्स टू 1 प्लस साइन ऑफ पाई एक्स बाई 180 अपॉन 1 माइनस साइन ऑफ पाई एक्स बाई 180। करेक्ट। अब क्या करना है, डिफरेंशिएट। सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव बन जाएगा dy बाई डी एक्स। अब u बाई वी का डेरिवेटिव लेना है, कैसे लेते हैं, v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, ये वाला माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v। करेक्ट है, u डेरिवेटिव सॉरी v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन, तो ये होल डिवाइड बाय v स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर स्क्वायर। करेक्ट है। सो नेक्स्ट स्टेप, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये वाला तो एज इट इज़ बिकॉज इसका डेरिवेटिव तो निकालना नहीं है। अब इसका डेरिवेटिव निकालना है, कैसे, देखो दो फंक्शन है, बीच में प्लस साइन, डेरिवेटिव बटेगा, 1 के पास भी जाएगा, साइन के पास भी जाएगा। 1 का डेरिवेटिव 0, साइन का डेरिवेटिव कॉस, लेकिन साइन x का डेरिवेटिव कॉस x होता है। अब यहाँ पर मैंने इसको x मान लिया तो इसका फिर से डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, किसका, पाई एक्स अपॉन 180 का। सेम इज द केस ओवर हियर, ये वाला फिलहाल एज इट इज इंटू 1 का डेरिवेटिव 0 आएगा, माइनस रहेगा, साइन का डेरिवेटिव कॉस आएगा, इंटू डेरिवेटिव ऑफ जिसको हमने x माना दैट इज पाई एक्स अपॉन 180। करेक्ट है, द होल डिवाइड बाय, तो मैं डिवाइड एक काम करता हूँ, यहीं पे लिख लेता हूँ, एक्चुअली ये पूरे का डिवाइड है, ठीक है, कीप दैट इन माइंड, द
होल स्क्वायर। चलो अब नेक्स्ट स्टेप डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, ध्यान से देखो ये वाला एज इट इज़, ये वाला फिलहाल एज इट इज़ बिकॉज इसका डेरिवेटिव हो चुका है। अब इसका डेरिवेटिव कैसे लेके देखो, पाई बाई 180 कॉमन इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज 1 माइनस 1 प्लस साइन ऑफ पाई एक्स अपॉन 180। यहाँ पर माइनस कॉस है, माइनस को बाहर ले लो तो ये प्लस हो जाएगा, कॉस पाई एक्स बाई 180 इंटू डेरिवेटिव ऑफ पाई एक्स बाई 180, पाई बाई 180 कॉमन, एक्स का डेरिवेटिव इज 1 तो 1 तो हम लिखेंगे नहीं, डिवाइड बाय ये पूरा डिनोमिनेटर वाला टर्म विच इज़ 1 माइनस साइन पाई एक्स बाई 180 द होल स्क्वायर। आई होप दिस स्टेप इज क्लियर। अब क्या करना है आपको, यहाँ तक रखा तो भी चलेगा, और अगर सिंप्लीफाई करना है तो बहुत अच्छे से सिंप्लीफाई हो सकता है। देखो कैसे, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सिंप्लीफिकेशन वाला पार्ट, बहुत ईजिली सिंप्लीफाई हो जाएगा। सो द आंसर विल नाउ बिकम, ध्यान दो, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, देखो कुछ कॉमन आ सकता है क्या, ऐसे कॉस इधर भी है, इधर भी है, पाई बाई 180 इधर भी है, इधर भी है। सो पाई बाई 180 कॉन्स्टेंट है, कॉस पाई एक्स बाई 180 एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिसको मैंने कॉमन ले लिया, सही है। अब अंदर देखो क्या बचता है, 1 माइनस साइन एक्स दैट इज साइन पाई एक्स बाई 180 प्लस 1 प्लस साइन पाई एक्स बाई 180, ये अंदर बचेगा, सही है। 1 माइनस साइन पाई एक्स बाई 180 प्लस 1 प्लस साइन पाई एक्स बाई 180, राइट है। अपॉन डिनोमिनेटर तो बचेगा ही, उसको हम लोग नहीं छेड़ेंगे, दैट इज़ 1 माइनस साइन पाई एक्स अपॉन 180 द होल स्क्वायर, ठीक है, ये एज इट इज़। अब देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो माइनस साइन प्लस साइन ये कैंसिल हो सकता है, एंड 1 प्लस 1 विल गिव मी 2, राइट है। सो पाई बाई 180 इंटू 2 अगर मैं करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, पाई बाई 90 मिलेगा, क्योंकि 1 प्लस 1 2, तो ये 2 पाई बाई 180 हो जाएगा ना, 2 और 180 कैंसिल हो सकता है। सो पाई बाई 90 इंटू कॉस पाई एक्स अपॉन 180 द होल डिवाइड बाय ये जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट था वह रहेगा, एंड दिस इज माई फाइनल आंसर। देखो कितना छोटा सा आंसर हो गया। आई होप दिस सम इज़ वेरी क्लियर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट करना है यहाँ पर, कीप दैट इन माइंड। अब जितने भी सम सॉल्व करेंगे डिग्री वाले उसको रेडियंस में कन्वर्ट करके ही। अब लेट्स कंटिन्यू विद आवर 10th क्वेश्चन। यहाँ पर भी एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जिसमें न्यूमरेटर दिया डिनोमिनेटर दिया है। सो इफ आई डिफरेंशिएट मुझे u बाई वी वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, दैट इज क्वोशंट रूल। बट इस सम में u बाई वी लगाने से पहले अगर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दे तो मेरा डेरिवेटिव वाला पार्ट ईजी हो जाएगा। देखो कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले इसको एक नाम देते हैं, लेट y इज इक्वल्स टू ई रेज टू 2x माइनस ई रेज टू माइनस 2x, ठीक है, ई रेज टू 2x प्लस ई रेज टू माइनस 2x, ठीक है। अब जो नेगेटिव पावर आपको दिख रहा है उसको मैं अगर अपॉन में लिखूँ तो वो ऐसे कुछ दिखेगा, सिमिलरली इन द डिनोमिनेटर, करेक्ट है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हैं हम लोग, ई रेज टू 2x इंटू ई रेज टू 2x विल गिव मी ई रेज टू 2x द होल स्क्वायर विच इज़ ई रेज टू 4x, ये माइनस आएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस था, माइनस 1 अपॉन ई रेज टू 2x द होल डिवाइड बाई ई रेज टू 2x इंटू ई रेज टू 2x इज ई रेज टू 4x प्लस 1 अपॉन ई रेज टू 2x, ये कैंसिल हो सकता है डिनोमिनेटर। सो व्हाट आई एम लेफ्ट आउट विथ y इज इक्वल्स टू ई रेज टू 4x माइनस 1 अपॉन ई रेज टू 4x प्लस 1। आई होप दिस स्टेप इज क्लियर। ये मैंने क्यों किया, दो टर्म 4 टर्म हो जाते थे टोटल, अब मेरे पास सिर्फ 2 ही टर्म है क्योंकि 1 का डेरिवेटिव तो 0 होता है। सो आई कैन डायरेक्टली राइट नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो सम मेरे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। सो लेट्स डिफरेंशिएट नाउ। व्हाट आई हैव इज y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, u बाई वी अप्लाई करना है फॉर्मूला, v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v का स्क्वायर दैट इज ई रेज टू 4x प्लस 1 द होल स्क्वायर, ठीक है। सो नेक्स्ट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ये एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस। अब 2 टर्म है,
इसका डेरिवेटिव माइनस इसका डेरिवेटिव, 1 का डेरिवेटिव तो 0 होता है, इसको भूल जाओ। अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं। मुझे ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव आता है, ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव इज ई रेस टू एक्स, करेक्ट। लेकिन ये x नहीं था, ये 4x था, मतलब मुझे यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ 4x और लेना पड़ेगा। सिमिलरली ई रेस टू 4x माइनस 1, डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू 4x इज ई रेस टू 4x, बिकॉज ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स होता है, बट इंटू डेरिवेटिव ऑफ 4x लेना पड़ेगा, इसका डेरिवेटिव तो 0, भूल जाओ, अपॉन ई रेस टू 4x प्लस 1 द होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप बहुत आसान हो जाएगा। डेरिवेटिव ऑफ 4x, 4 कांस्टेंट बाहर आएगा, डेरिवेटिव ऑफ x इज़ 1, तो यहाँ पर सिर्फ 4 बचेगा। ई रेस टू 4x तो है ही, ई रेस टू 4x प्लस 1 माइनस यहाँ से भी एक 4 आएगा, ई रेस टू 4x तो है ही। कहने से ये अब सेम एज प्रीवियस सम जैसा हो रहा है, देखो दो चीज़ें कॉमन दिख रही है, सही है। सो व्हाट आई डू इज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, जो कॉमन दिख रहा है उसको कॉमन ले ही लो, अंदर क्या बचेगा, ई रेस टू 4x प्लस 1 माइनस, जब अंदर जाएगा तो साइन चेंज करेगा, करेक्ट है। सो ई रेस टू 4x प्लस 1 द होल स्क्वायर। सो व्हाट आई एम लेफ्ट आउट इज, ये कट हो जाएगा बिकॉज प्लस माइनस, 1 प्लस 1 2, 2 4 ज़ा 8, एंड दिस विल गिव मी दी फाइनल आंसर। आई होप दिस इज क्लियर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन ये फर्स्ट स्टेप अगर आपने कर दिया तो वो सिंपल हो जाएगा। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो है लॉगरिथमिक फंक्शंस। अब जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शंस में हमने देखा था कि उसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व किया था, बहुत इजी हो जाता है, उसी तरीके से लॉग के फंक्शंस को भी आपको सिंप्लीफाई करके ही सॉल्व करना है, तो सम बहुत ईजी हो जाएगा, वरना इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व और बहुत लेंदी भी हो जाएगा, राइट। अब जैसे कि क्वेश्चन नंबर 12 देखो, लॉग ऑफ दिस 3 फंक्शंस, पहला दूसरा तीसरा, अगर मैं डायरेक्ट डेरिवेटिव लिया तो लॉग ऑफ एक्स तो समझ में आता है, उसके बाद जब इसका डेरिवेटिव निकालूंगा तो यू वी डब्ल्यू 3 टर्म्स आ जाएंगे, विच वुड बी वेरी लेंदी। सो हम लोग क्या करेंगे, पहले लॉग का फंक्शन यूज़ करेंगे। देखो कैसे, सबसे पहले एक नाम दे दो। सो लेट y इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ tan क्यूब एक्स साइन रेस टू 4x एक्स स्क्वायर प्लस 7 दी होल रेस टू 7। अब लॉग ऑफ सम फंक्शन जिसमें मल्टीप्लिकेशन है, कहना इसे जब लॉग सबको बांटूंगा तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। सो योर फंक्शन विल नाउ बिकम y इज इक्वल्स टू लॉग tan क्यूब एक्स प्लस लॉग साइन रेस टू 4x प्लस लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 7 दी होल रेस टू 7। अब 3 टर्म्स हो गए, बीच में प्लस साइन है, ऐसे फंक्शंस का डेरिवेटिव लेना इजी होता है क्योंकि हम लोग डेरिवेटिव बांट सकते हैं, करेक्ट है। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, देखो कैसे, लॉग हैज़ द पावर टू पुल दिस पावर डाउन, तो ये जो पावर 3 है ये 3 नीचे आ सकता है। सो 3 लॉग ऑफ tan x, आई होप दिस इज क्लियर। सिमिलरली ये 4 भी लॉग के आगे आ सकता है, सो 4 लॉग ऑफ साइन x प्लस, यहाँ पर हमने डेरिवेटिव नहीं लिया है, ये टोपी नीचे वाला फॉर्मूला नहीं है, ये सिर्फ लॉगरिथम का प्रॉपर्टी है जिसमें वो पावर को नीचे ले रहा है। सिमिलरली 7 आगे। आई होप दिस स्टेप इज क्लियर। अब इसके बाद अगर आप डेरिवेटिव लोगे तो सम बहुत ईजी हो जाएगा। सो व्हाट आई डू इज डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई का डेरिवेटिव बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। अब जब इन सब का डेरिवेटिव मैं लूँगा तो कहने से बीच में प्लस साइन, तो डेरिवेटिव बांट सकते हैं सबको, करेक्ट। तो पहले वाले को डेरिवेटिव मिलेगा, 3 कांस्टेंट है तो वो बाहर फेंक देंगे, इनटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ tan x प्लस 4 कांस्टेंट है उसको भी बाहर फेंक देंगे, डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ साइन x प्लस 7 कांस्टेंट बाहर फेंक दो, डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7। आई होप दिस इज क्लियर। बस अब तो क्या डेरिवेटिव लेना है आपको, 3 इंटू डेरिवेटिव सबसे पहले कौन दिखा, लॉग दिखा, और इस पूरे को हम लोग x मान लेंगे, तो मन की आंखों से देखोगे तो लॉग x दिखेगा, लॉग x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, और वो x कौन है मुझे पता है, इंटू डेरिवेटिव ऑफ जिसको x माना वो, दैट इज tan x। सेम इज द केस ओवर हियर, 4 इंटू लॉग ऑफ x, लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x इंटू डेरिवेटिव ऑफ जिसको x माना वो, दैट इज साइन x। सेम इज द केस ओवर हियर, 7 अपॉन
एक्स स्क्वायर प्लस 7 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7. Clear? So I have dy by dx is equals to 3 into 1 is 3 upon tan x into डेरिवेटिव ऑफ tan x कितना होता है sec square x प्लस 4 अपॉन साइन एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स प्लस 7 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 7 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7. बीच में प्लस साइन एंड डेरिवेटिव इसको भी जाएगा इसको भी जाएगा. इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो आएगा 2x, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो आएगा 0, तो सिर्फ 2x बचेगा. सो माई फाइनल स्टेप dy by dx इज इक्वल्स टू 3 sec square x अपॉन tan x. चाहो तो इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं और यहाँ तक रखा तो भी चलेगा. जैसे कि sec square x इज़ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, tan x इज साइन अपॉन कॉस. ठीक है, तो इसका एक कॉस कटेगा, इसका नीचे का डिनोमिनेटर का एक कॉस कटेगा. सो ये 3 अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स बन सकता है, साइन एक्स कॉस एक्स. ये साइन एक्स किसका है tan का, और इसके नीचे का कॉस इसके साथ कैंसिल हो गया, तो सेक्स स्क्वायर का एक कॉस बचेगा डिनोमिनेटर में क्योंकि सेक्स स्क्वायर इज 1 अपॉन कॉस स्क्वायर. ठीक है, प्लस 4 कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस 7 टू ज़ा 14x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 7 एंड दैट्स माई आंसर. जिसको ऐसे रखा तो भी चलता था बट द कंप्लीट आंसर इज इन साइन एंड कॉस फॉर्म. ठीक है, लॉगरिथम फंक्शन क्लियर, बहुत सिंपल होता है अगर उसको स्प्लिट करके सिंप्लीफाई करके सॉल्व किया. नेक्स्ट 13th क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. अगेन आई हैव लॉग ऑफ समथिंग विच इज़ इन ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म. ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व कर लेते हैं. सो आई राइट लेट y इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ 1 माइनस कॉस 3x अपॉन 1 प्लस कॉस 3x. नाउ वी नो दैट व्हाट इज 1 माइनस कॉस थीटा. 1 माइनस कॉस थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 एंड 1 प्लस कॉस थीटा इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2. इसमें 2 कट हो सकता है. साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर इज tan स्क्वायर, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ tan स्क्वायर थीटा अपॉन 2. अब ये स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल, सो क्या बचेगा लॉग ऑफ tan 3x बाई 2. अब देखो सम कितना सिंपल हो गया, इतना डिफिकल्ट था इसको सिंप्लीफाई करके इतना ही बचा है. अब डेरिवेटिव इजीली मिल जाएगा. सो आई राइट डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स. लॉग ऑफ x मान सकते हैं इसको, सो लॉग x का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ जिसको x माना वो किसको x माना था tan 3x बाई 2. करेक्ट है. सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, अब 1 अपॉन टैन को चाहो तो आप कॉट लिख सकते हो. करेक्ट है. डेरिवेटिव ऑफ tan x, इस पूरे को x मान लेंगे. tan x का डेरिवेटिव इज सेक्स स्क्वायर x इंटू, बट ये x नहीं था ये कुछ और था तो उसका फिर से डेरिवेटिव. सो डेरिवेटिव ऑफ 3x बाई 2. आई होप दिस इज क्लियर. सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू कॉट इंटू सेक्स स्क्वायर रखना है तो ऐसे रखो, और सिंप्लीफाई करना है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस अपॉन साइन इंटू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ 3x बाई 2. कैसे आएगा देखो, 3 बाई 2 कॉन्स्टेंट है बाहर, x का डेरिवेटिव 1 वो तो हम लिखते नहीं है. करेक्ट. अब ये कॉस गया ये स्क्वायर गया, सो आई एम लेफ्ट आउट विथ ऊपर सिर्फ 3 बचेगा. राइट है. सो मैं सिर्फ यहाँ पे आंसर लिख देता हूँ. दैट इज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, ऊपर कौन है देखो 1 3 3 एंड डिनोमिनेटर में कौन है साइन है कॉस है 2 है. करेक्ट है. 2 साइन थीटा कॉस थीटा, देखो देखो ध्यान से 2 साइन थीटा कॉस थीटा एंड 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज साइन 2 थीटा. सो साइन ऑफ 2 थीटा 2 इंटू दिस, कहने से नीचे का 2 कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ 3x बचेगा एंड दिस इज माई फाइनल आंसर. आई होप दिस इज क्लियर. नीचे क्या था 2 साइन थीटा कॉस थीटा विच इज साइन 2 थीटा, तो साइन ऑफ 2 थीटा इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो सिर्फ 3x बचेगा एंड दैट्स माई फाइनल आंसर. लेट्स सॉल्व वन मोर लॉगरिथम क्वेश्चन.
दैट इज क्वेश्चन नंबर 16 नाउ. ओके, बिकॉज इसके पहले जो क्वेश्चन है वो सिमिलर है ट्रिग्नोमेट्री एंड लॉगरिथम वाले. सो लेट y इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ दिस फंक्शन विच इज गिवन. अब यहाँ पर न्यूमरेटर भी है और डिनोमिनेटर भी है, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं. सबसे पहले तो लॉग से ही इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. सो व्हाट आई डू इज y इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ, अब ध्यान दो कहना से ये टर्म इंटू ये टर्म दिख रहा है, करेक्ट. और जब इंटू दिखता है तो लॉग में प्लस होता है, तो लॉग ऑफ 4:2x प्लस लॉग ऑफ ये पूरा टर्म विच इज x² + 5 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2x³ - 4 दी होल रेज़ टू 3/2. करेक्ट. आई होप दिस इज क्लियर. क्या किया, लॉग ऑफ दिस इंटू था तो प्लस कर दिया लॉग ऑफ दिस. अब ये 2x तो आगे आ जाएगा. सो y इज इक्वल्स टू 2x इंटू लॉग 4 प्लस log of this whole raised to 3/2, तो ये 3/2 आगे because log has the power to pull this power down into log of x² + 5 upon अंडर रूट ऑफ 2x³ - 4. क्लियर. ठीक है. नेक्स्ट स्टेप y इज इक्वल्स टू, अब इस पूरे में वेरिएबल कौन है, x, बाकी सब तो कांस्टेंट है, तो कहना है एज 2 log 4 इंटू एक्स, वेरिएबल को साइड में कर दिया, प्लस 3/2. अब ध्यान से लॉग ऑफ समथिंग अपॉन समथिंग, मतलब कहने से लॉग ऑफ a अपॉन b विच इज़ लॉग a माइनस लॉग b, क्योंकि मल्टीप्लाई होता है तो प्लस होता है, लेकिन डिवाइड है तो माइनस होगा. सो लॉग ऑफ a माइनस लॉग ऑफ b. सो ये b कौन है, अंडर रूट ऑफ 2x³ - 4. I hope this step is clear. Next, y is equals to 2 log 4. इसको चाहो तो आप इधर 2 दे सकते हो या फिर keep it as it is, doesn't matter, into x प्लस 3/2. अब यहाँ पे ध्यान देते हैं log of x² + 5 माइनस कहने से ये जो रूट है ये होल रेज़ टू 1/2 होता है, होल रेज़ टू 1/2, तो 1/2 आगे आ सकता है लॉग के. सो 1/2 log ऑफ 2x³ - 4. आई होप ये स्टेप भी क्लियर. अब यहाँ पर तो कुछ बचा ही नहीं है, सारे के सारे लॉगरिथम सिंप्लीफाई हो गए. अब यहाँ पर बीच में प्लस माइनस है वो सॉल्व हो नहीं पाएगा. सो आई विल डायरेक्टली अप्लाई डेरिवेटिव. सो आई राइट डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. सो y का डेरिवेटिव बन जाएगा dy/dx. 2 log 4 कॉन्स्टेंट है एज इट इज़, x का डेरिवेटिव 1. ठीक है, ये कांस्टेंट बाहर फेंक दिया, x का डेरिवेटिव निकाला तो 1 हो गया. अब यहाँ पर 3/2 कांस्टेंट है, करेक्ट. इस पूरे का डेरिवेटिव कैसे होगा, कहना है फर्स्ट फंक्शन माइनस सेकंड फंक्शन, तो डेरिवेटिव बांट देंगे. सो डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ x² + 5 माइनस हाफ कांस्टेंट बाहर, डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ 2x³ - 4. सो dy/dx इज इक्वल्स टू, इसको चाहो तो आप log 2 द होल स्क्वायर लिख के 2 आगे ले सकते हो, 2 का स्क्वायर तो 2 आगे, तो 4 log 2 हो जाएगा. कैसे, इस 4 को मैंने लिखा 2 का स्क्वायर और 2 आगे ले लिया. ओके, कीप दिस इन माइंड. प्लस 3/2. अब यहाँ पे देखो अंदर क्या होने वाला है, डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ समथिंग, तो समथिंग को x ले लेंगे, लॉग x का डेरिवेटिव है 1/x² + 5, दैट इज 1/x इंटू डेरिवेटिव ऑफ जिसको आपने x माना, क्लियर, माइनस हाफ. फिर से डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ समथिंग, इस पूरे को x मान लेंगे. सो 1/x आएगा इसका आंसर, इंटू डेरिवेटिव ऑफ जिसको x माना दैट इज 2x³ - 4. सो माई फाइनल आंसर विल नाउ बिकम dy/dx इज इक्वल्स टू 4 log 2 प्लस यहाँ पे 3/2 तो है ही, यहाँ पे डिनोमिनेटर में x² + 5 है, चलो ठीक है. न्यूमरेटर 2 टर्म है, डेरिवेटिव बटेगा, x² का डेरिवेटिव 2x, 5 का डेरिवेटिव 0, वो तो हम लिखेंगे नहीं, माइनस 1/2 इंटू 2x³ - 4 एंड डेरिवेटिव ऑफ 2x³, टोपी नीचे. सो व्हाट आई हैव इज 2x³, 3 नीचे आएगा तो 3 2 6 हो जाएगा, 6x². सो यहाँ पे मैं लिखूँगा 6x² माइनस 4 का डेरिवेटिव इज 0, करेक्ट है. सो व्हाट आई हैव इज 6x² अपॉन ये, एंड इसको आप फाइनल आंसर मार्क करके छोड़ सकते हो.
बिकॉज सब कुछ सिंप्लीफाई हो गया, इसके आगे सिंप्लीफाई क्रॉस मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है. बट हाँ, कीप दिस इन माइंड, यहाँ पर एक 2 कॉन्स्टेंट है, बाहर जाएगा, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x², सो वो 6x² हो गया. आई होप दिस सम इज क्लियर. नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज 19th वन. यहाँ पर अब यहाँ पर बहुत कुछ आपको पावर के फॉर्म में दिखेगा. हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ? सो टू सिंप्लीफाई दिस व्हाट वी कैन डू इज y इज इक्वल टू 25. मुझे 5 का स्क्वायर दिखता है, करेक्ट. व्हाट आई राइट इज y इज इक्वल टू 25 को मैं लिखूंगा 5 का स्क्वायर. ऊपर ऑलरेडी कौन है? log ऑफ sec x टू द बेस 5 माइनस 16 को मैं लिखूंगा 4 का स्क्वायर. ऊपर ऑलरेडी कौन है? log ऑफ 10x टू द बेस 4. वैसा क्यों लिखा, उसका रीज़न है. अगर आपको याद होगा, एक प्रॉपर्टी है लॉगरिथम का, ई रेज टू लॉग ऑफ समथिंग टू द बेस ई. तो ये ई लॉग सब कैंसिल हो जाता है, जो यहाँ पर होता है वही बचता है, करेक्ट. हमने ऐसा एक सम भी सॉल्व किया था पहले. सो ई रेज टू लॉग ऑफ समथिंग टू द बेस ई अगर आता है तो वो समथिंग इज द आंसर. ई रेज टू लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ई, तो एक्स आंसर बचता है, बाकी सब कट हो जाता है. बट ये 2 बीच में आ रहा है, तो क्या करेंगे, इस 2 को ऊपर भेज दो. जैसे कि लॉग पावर को नीचे लेता है, वैसे ही ऊपर भी तो भेज ही सकता है ना. सो 5 रेज टू लॉग ऑफ, कैन आई से sec² x हो जाएगा, इसका स्क्वायर टू द बेस 5 माइनस 4 लॉग ऑफ tan² x टू द बेस 4, करेक्ट. अब देखो ये बेस सेम है, सो माई आंसर इज सिर्फ sec² x माइनस यहाँ पे भी 4 सेम है, सिर्फ tan² x. ओके, sec² x माइनस tan² x, इतना ही बचा. नाउ व्हाट आई हैव इज, व्हाट इज sec² x माइनस tan² x? कैन आई से 1. sec² x माइनस tan² x तो 1 होता है, आइडेंटिटी. सो कैन आई से डिफरेंशिएट with respect to x. So I have dy by dx is equals to 0. क्यों 0? चाहो तो देख लो, dy by dx of 1 which is a constant, so derivative is 0. I hope this is clear.